वेलकम टू केजे ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं और सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है और इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए कमांड को प्रोसेस करता है, फिर वो हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, सीपीयू। नॉर्मली भाषा में हम सीपीयू इसी को बोलते हैं, जो कि ये सीपीयू नहीं, एक कैबिनेट है। इसी के अंदर वो सीपीयू रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कैबिनेट है। ठीक है, इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड रहता है। मदरबोर्ड में वो सारे जो कंप्यूटर के अलग अलग जो है जितने भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो उसी में ऐड होते हैं। जैसे कि रैम हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, एचडीडी कार्ड, एसडीडी, जो भी जो होते हैं सारे के सारे जो इसी में जो है इंस्टॉलेशन किया जाता है। उसके बाद ये जो काम करता है, तो इसको हम कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, इस कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर इस तरह से बिस्किट सा छोटा सा रहता है, इसी को हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, जैसे कि आप इस मदरबोर्ड का ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, ये हमारा मेमोरी सेट करने का जगह है, जहाँ पर सीपीयू सेट करने का जगह है, जहाँ पर हम अपने सीपीयू को सेट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम मदरबोर्ड पे जो एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझ लेते हैं। यदि आपको बोला जाए 100 और 100 कितना होता है, आप बता देंगे 200। आपको बोला जाए 175 25 और 173 कितना होता है, आपको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको बोला जाए 175 को 173 से गुणा करेंगे कितना होगा, इसमें हो सकता है 1 से 2 मिनट का समय लग जाए। इसी बीच के जो समय का अंतर रहता है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ समझ लेते हैं, जैसे ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको आदेश दिया और ये हमें आउटपुट में रिजल्ट दे दिया। इसके बीच में जितना भी टाइम लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रोसेस करना। इतना तक क्लियर आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सीपीयू के कितने भाग होते हैं। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला होता है एएलयू, जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का काम होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। जो भी आप आदेश देते हैं अपने सीपीयू को, ठीक है, उसको कैलकुलेशन करता है। जैसे हमने 100 और 100 को हमने जो क्या किया, वहां पर जो ऐड किया तो वो हमें रिजल्ट दे दिया कितना होता है। उसी तरह से अगर 100 को 100 गुना करेंगे कितना होता है। यानी जो भी आदेश आप देते हैं, उस आदेश को कैलकुलेशन करके जो आउटपुट में रिजल्ट देता है, वो कौन देता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे ये सीयू, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इसका काम होता है कोई भी चीज को कंट्रोल करना। जैसे हमारा जो है, हम हाथ से जो भी चीज को पकड़ते हैं, वो हमारा कंट्रोल कौन, हमारा माइंड को पता चल जाता है यहाँ ये चीज गर्म है या ठंडा है, कोई भी चीज को अटैच करता है। उसी तरह से सीयू का काम होता है कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल नहीं करेगा, आदेश क्या देते हैं, वो रिजल्ट क्या देगा, खुद पता नहीं रहेगा उसको। इसलिए सबका अपना अपना काम होता है। जैसे कि हमारे शरीर में हमारा हाथ का अलग काम है, हमारा आंख का अलग काम है, हमारा कान का अलग काम है। सब किसका अपना अलग अलग वर्क होता है। उसी तरह से जो है सीयू का भी अपना अलग वर्क होता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी ये सभी काम को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए ये होता है एमयू, जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, जो भी आप आदेश देते हैं, ठीक है, उसके बीच में जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस को जो है वो स्टोर कौन करता है, हमारा मेमोरी करता है। जो भी आप 1 और 1 2, 2 या 2 3 या कोई टेक्स्ट को भी एडिट करते हैं, उसको जो स्टोर कौन करता है, मेमोरी करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम मेमोरी यूनिट। चलिए अब हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। तो सीपीयू मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सिंगल कोर, डबल कोर, क्वाड कोर, उसके हम देखेंगे हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर, यहाँ पर जाएंगे डेका कोर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल कोर के बारे में। सिंगल कोर क्या होता है। तो सिंगल कोर प्रोसेसर वो प्रोसेसर होता है जिसमें केवल एक कोर होता है, और एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें एक समय में हम एक ही काम कर सकते हैं। जैसे आपको गाना सुनना हो तो गाना ही सुन सकते हैं, अगर आपको कुछ टास्क करना हो तो वो टास्क ही कर सकते हैं, ना ही तो गाना सुन सकते हैं। तो ये अभी का जो है ना टाइम पे यूज नहीं होता, ये पहले होता था बहुत पहले। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक सिंगल कोर प्रोसेसर है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं एक ही जो है ना पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, जो काम होता था इसी में होता था। अभी इसका यूज ना के बराबर नहीं होता, कोई भी यूज नहीं करना चाहता है। अगर आप ही एक मोबाइल लेंगे, आप नहीं चाहेंगे हमारा मोबाइल जैसे हम व्हाट्सएप चलाए तो व्हाट्सएप पे, आप चाहेंगे व्हाट्सएप भी चलाएं और साथ में फेसबुक भी चलाएं या कुछ भी काम करें, ऐसा चीज होता है। आप चाहेंगे अगर हम गाना सुने और साथ में व्हाट्सएप भी चलाएं, तो ऐसा भी होता है। यानी अभी का जो है ना टाइम पे क्या मल्टीटास्किंग ज्यादा हो गया, तो इसलिए जो है ना इसको समय के साथ साथ चेंज करते रहता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर डबल कोर प्रोसेसर के बारे में कि डबल कोर प्रोसेसर क्या होता है। डबल कोर प्रोसेसर वो प्रोसेसर होता है जिसमें 2 कोर होते हैं, जिसमें कंप्यूटर का एक समय में जो है ना बहुत सारे काम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप गाना सुनते हैं, उसके साथ साथ आप चाहते हैं क्या
कि कुछ हम जो है ना और भी काम करें या किसी को मेल करें या आप चाहते हैं कुछ फोटो एडिटिंग करें, गाना के साथ साथ हम गेम भी खेलें, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, एक समय में एक से अधिक काम को आप कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डबल कोर कुछ इस तरह से रहता है। ये हमारा प्रोसेसर है सीपीयू, उसके अंदर देख सकते हैं एक कोर यहाँ दूसरा यहाँ, यानी दो काम को एक साथ यह संभाल लेगा। ठीक है, अगर आपके पास दो हाथ है, दो काम को आप एक साथ संभाल सकते हैं। अगर एक हाथ है तो आप एक ही काम को संभाल सकते हैं, या एक हाथ है तो आप अगर मोबाइल ले जाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को ले जा सकते हैं। आपके पास अगर आपका जो रिमोट है तो रिमोट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दो हाथ है तो आप मोबाइल को भी चला सकते हैं, रिमोट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है डबल कोर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वाड कोर प्रोसेसर के बारे में कि क्वाड कोर प्रोसेसर क्या होता है। तो क्वाड कोर प्रोसेसर एक प्रकार का वो प्रोसेसर होता है जिसमें 4 कोर होते हैं। ये प्रोसेसर मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ये एक समय में एक से अधिक कार्य को बहुत ही इजीली जो है कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्वाड कोर है। ठीक, क्वाड कोर में यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 देख सकते हैं। इसमें जो है ये तो हमारा सीपीयू एक ही है, लेकिन उसके अंदर 4 अलग अलग कोर है जिसमें हम 4 टास्क को एक साथ परफॉर्म करा सकते हैं। यदि आप गाना सुनते हैं तो ये गाना सुनने का काम कर लेगा। दूसरा क्या करते हैं, अगर आप गेम खेल रहे हैं ये गेम खेलने का काम संभाल लेगा। आप अगर चाहते हैं यहाँ पर कुछ अगर और काम कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, वो इसका काम कर लेगा। और भी कुछ काम करना चाहते हैं इस काम को ये संभाल लेगा। यानी 4 काम को एक साथ में वो चार आदमी मिलकर संभाल लेगा, यानी ये 4 कोर संभाल लेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हेक्सा कोर के बारे में कि हेक्सा कोर प्रोसेसर क्या होता है। हेक्सा कोर प्रोसेसर ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें 6 कोर का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेसर क्वाड कोर और डबल कोर की प्रोसेसर की तुलना में ज्यादा जो है ना स्पीड से काम करता है, गति से काम करता है, जिसका उपयोग हम ज्यादातर स्मार्टफोन में करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हेक्सा कोर है। हेक्सा कोर में यहाँ पर देख सकते हैं 6 तो हमारा एक ही प्रोसेसर है, सीपीयू एक ही है, उसके अंदर 6 अलग अलग टाइप के कोर बने हुए हैं, यानी 6 काम को ये एक साथ संभाल सकता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या होता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें 8 कोर होते हैं। ये एक तेज प्रोसेसर है। ठीक है, इस प्रकार का प्रोसेसर का उपयोग ज्यादातर स्मार्टफोन में किया जाता है। ये प्रोसेसर सीपीयू की क्षमता को जो है ना बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपको सीपीयू जितना ज्यादा रहेगा उसमें जो है ना उतना काम स्पीड से होगा। जैसे जैसे कि हमारा जो है क्वाड कोर हो गया, उसका ऑक्टा कोर, इस तरह जो भी कोर था इससे पीछे वाला, उससे जो है ना ये ज्यादा स्पीड में थोड़ा काम करेगा। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये हमारा ऑक्टा कोर है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना इसमें जो है 8 अलग अलग कोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरह से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेका कोर प्रोसेसर के बारे में कि डेका कोर प्रोसेसर क्या होता है। डेका कोर प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें 10 कोर होते हैं। ये जो है ना प्रोसेसर जो है दूसरे प्रोसेसर की तुलना में ज्यादा स्पीड में काम करता है। ठीक है, जिसमें हम मल्टीटास्किंग बहुत ही ज्यादा स्पीड से कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है ना कोर का उपयोग आज करके जितने भी नए स्मार्टफोन आते हैं उसमें ज्यादा किया जाता है, जिससे कि हमारा मल्टीटास्किंग करने का जो स्पीड है वो और भी बढ़ सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं डेका कोर कुछ इस तरह से जो सेट किया हो रहा था हमारा सीपीयू के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं और सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।